तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो वी हैव 3 methods to solve these questions. And the 3 methods are, there are 3 methods, okay? And the first method is called percentage method. The second method is called fraction method, correct? And the third and last method is LCM method. Look friends, जैसे कि हमारे पास ये 3 मेथड हैं, लेकिन इन तीनों मेथड्स में से सबसे ज्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है आपका एलसीएम मेथड, और हम हमेशा इसी मेथड को फॉलो करेंगे इस चैप्टर के हर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इन तीनों मेथड्स से सॉल्व करूंगा, ताकि आपको ये पता लग सके कि तीनों मेथड्स में से कौन सा मेथड सबसे कन्वीनियंट है, और आप खुद फील करेंगे कि एलसीएम मेथड ही सबसे कन्वीनियंट मेथड है, जिस मेथड के थ्रू आप इस चैप्टर का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन सही होगा हमेशा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, करेक्ट? इसका मतलब कुछ ए बी सी या कुछ भी पर्सन्स होते हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स मिलकर किसी काम को करते हैं। उस काम क्या होता है? वर्क। और किसी भी काम को करने में कुछ टाइम लगता है, वो होता है टाइम। तो इन्हीं 2 वर्ड से मिलकर बना है ये चैप्टर टाइम एंड वर्क, कि अगर कभी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स कुछ काम को कर रहे हैं तो हमें ये निकालना होता है कि अगर दोनों मिलके उस काम को किसी पर्टिकुलर टाइम में कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि अगर कोई अकेला उस काम को करे तो वो कितने दिनों में कर सकता है, या अगर 2 पर्सन अकेले किसी काम को उनके रिस्पेक्टिव डेज में कंप्लीट करते हैं, तो अगर बाद में वही काम हम दोनों से मिलके करवाएं तो दोनों को मिलके करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का यही है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लूंगा जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इन तीनों मेथड्स की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए, आप मान लीजिए कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है एंड बी उसी काम को 20 डेज में पूरा करता है, करेक्ट? अब अगर आपको निकालना है कि ए और बी अगर दोनों मिलके उस काम को करें तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। देखिए, मैं सबसे पहले यूज करूंगा परसेंटेज मेथड का। ठीक है फ्रेंड्स, तो परसेंटेज मेथड में होता क्या है? देखो, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट वर्क हमेशा होगा 100%। दैट मीन्स ए, जो हमारा ए है वो 100% वर्क कर रहा है 10 डेज में, तो वो 1 डे में, एक दिन में कितना काम करेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम लोग हमेशा 1 डे वर्क को निकालते हैं। हम 1 डे वर्क को कंसिडर करते हैं कि एक दिन में ए बी सी या जितने भी पर्सन्स हैं वो एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर हम एक ही बात करें, ए 10 डेज में 100% वर्क कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना वर्क करता होगा? 10%। तो एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 10%। फाइन। एंड लाइकवाइज बीज 1 डे वर्क, बी एक दिन में कितना काम करता होगा? देखो, बी 20 दिनों में 100% मतलब कंप्लीट वर्क कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम करता होगा? 5%। और अगर मैं इन दोनों से काम कराऊं तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 15%। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक दिन में दोनों मिलकर 15% काम कर रहे हैं। काम करना कितना है इनको? 100%। तो कितने दिन में करेंगे? 100/15 विच इज 6 होल 2/3 डेज। तो हमारा इसका आंसर आया है 6 2/3 डेज। तो ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये मैंने किया है परसेंटेज मेथड से। ठीक है, अब मैं इसमें अप्लाई करूंगा सेकंड मेथड जो होगा मेरा फ्रैक्शन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड मेथड से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा फ्रैक्शन मेथड से, तब हम क्या करेंगे इसमें? तो देखिए, फ्रैक्शन में कंप्लीट वर्क हमेशा होता है 1। जैसे परसेंटेज में क्या होता है? 100%।
फ्रैक्शन में कंप्लीट वर्क होता है 1, तो 1 इज इक्वलेंट टू 100%, करेक्ट। अब देखिए ए 1 वर्क कर रहा है 10 डेज में, तो एज 1 डे वर्क इज 1/10। Likewise, B's 1 day work is 1/20, and the work done by both of them in 1 day is 1/10, 1/20 equals to 200। 20 इसका एलसीएम आ गया, 10 2 जा 2 1 जा, that means 3/20 वर्क ये करते हैं 1 डे में। तो कंप्लीट वर्क ये कितने डेज में करेंगे? 20/3 में। आपको जस्ट इनका रेसिप्रोकल करना होता है और आपका आंसर आ गया 6 2/3। तो देखो आंसर पहले भी यही आया था, अब भी यही आया है। वो हमने किया था परसेंटेज मेथड से, ये हमने सॉल्व किया है फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा एलसीएम वाले मेथड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एलसीएम वाला जो मेथड है वो मेथड है आपका कि आपको उसमें एलसीएम का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ए कितने डेज में वर्क पूरा कर रहा है? 10 डेज में। बी कितने डेज में कर रहा है? 20 डेज में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो एंड एलसीएम इज 20। तो आप लोग ये मान लो कि ए और बी जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क है टोटल 20 यूनिट्स। फाइन फ्रेंड्स, अब 20 यूनिट्स वर्क कर रहे हैं लोग। अब तो देखो ए 20 यूनिट वर्क कर रहा है 10 डे में, तो ए 1 डे में कितना वर्क करता होगा? अगर 10 डे में 20 कर रहा है तो 1 डे में 2 करता होगा, 2 यूनिट। एंड बी's 1 डे वर्क इज, बी 20 डेज में 20 वर्क कर रहा है तो 1 डे में 1 वर्क करता होगा। दोनों का मिलके कितना वर्क हो गया? 3 यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। इनको काम करना है 20 तो कितने दिनों में करेंगे? 6 2/3 डेज में। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, जिसमें आपको मैंने ये बताया कि आप किसी एक क्वेश्चन को इन 3 मेथड्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज मेथड, the second method is fraction method and the third method is LCM method। एंड आपने देखा कि इन तीनों मेथड्स की हेल्प से हमारा आंसर तीनों बार सेम आया है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि फिर भी इन तीनों मेथड्स में से सबसे कन्वीनियंट मेथड जो आपका है वो है LCM, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी मेथड को फॉलो करें और हमारी सारी वीडियोस में हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हमने आपको सारे बेसिक्स बता चुके हैं। पार्ट 2 में अब हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए, जिन क्वेश्चंस के थ्रू आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है गाइज, टिल देन ऑल द बेस्ट।